वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम बीकॉम से फर्स्ट सेम की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख चुके हैं। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर चेक कर लो। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, पहला चैप्टर जिसके बाद आपका मैनेजमेंट का कंसेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 15 मार्क्स का ज़रूर आता है। तो इसमें से आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले इसके फीचर्स करने, करेक्टरिस्टिक्स करने एंड फंक्शंस। 5 मार्क्स के लिए चैलेंजेस एंड प्रिंसिपल्स। 2021 में क्वेश्चन आएगा कि फीचर्स क्या है फॉर 15 मार्क्स, मैनेजमेंट एंड आर्ट है या नहीं, ये 5 मार्क्स में। सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट का 5 मार्क्स, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन 5 मार्क्स, लेवल्स क्या है मैनेजमेंट के 5 मार्क्स। तो आप देख सकते हो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का भी आएगा इससे और 15 मार्क्स का भी। सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आपने एमबीओ जरूर करना है। सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के बाय हेनरी फियोल, ये 2014 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है। प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट का फॉर 5 मार्क्स पूछा गया है। फीचर्स क्या है मैनेजमेंट प्रोसेस के। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी पूछा हुआ है 5 मार्क्स के लिए। थर्ड चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इस चैप्टर से आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस करनी है एंड कंटिजेंसी एंड सिचुएशनल अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो ये क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनते हैं। फिर इसके अंदर आपका हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन क्या है साइंस ऑफ मैनेजमेंट में। साइंटिफिक सिस्टम अप्रोच क्या है फॉर द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रीब्यूशन क्या है लिकट एंड पीटर एफ ड्रकर के टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो इसमें से हेनरी फ्योल हो गया, उसका कंट्रीब्यूशन। एल्टन मेयो का सिस्टम अप्रोच। तो इस चैप्टर में से बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए, हेनरी फ्योल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर जो है प्लानिंग, ये इस चैप्टर से जो आपका बेसिक क्वेश्चन है ना, जो आपका बनेगा वो होगा फीचर्स का, करेक्टरिस्टिक्स का, मतलब नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों एक चीज़ है। आपके बुक में दिए होते हैं ना, तो कोई भी एक चीज़ कर लो, उसके 7-8 पॉइंट ज़रूर कर लो, वो एक चीज़ बन गए। फिर आप स्टेप्स पे जा सकते हो एंड फिर करेक्टरिस्टिक्स। ये 3 चीज़ें प्लानिंग की 15 मार्क्स से कुछ भी क्वेश्चन आता है आप कर सकते हो। 5 मार्क्स में लिमिटेशंस, उसका एक नेगेटिव पोर्शन। अगर जैसे 2016 में क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, प्लानिंग थिंकिंग प्रोसेस है और मैनेजर्स बीइंग मैन ऑफ एक्शन शुड हैव नो यूज ऑफ इट। अगर आपको क्वेश्चन से पता लग रहा है कि ये प्लानिंग से है, तो सबसे पहले आप मीनिंग दो, फीचर्स दो, उसके अंदर उसके कंसेप्ट की जो भी आपको प्रोसेस और स्टेप एक ही बात है, आपने स्टेप बता दिया, लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान आप कर सकते हो 5 मार्क्स के लिए। ये आपका अगर कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो। डिसीजन मेकिंग, ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आता है, तो इसमें आप मीनिंग कर सकते हो और इसका स्टेप्स कर सकते हो। फिर एमबीओ, ये 5 मार्क्स में आपको सिलेबस वाले वीडियो में भी बताया था, ये ज़रूर आता है और इससे एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप डीपीटी आपने ली भी है ना, तो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी मत देखा करो, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी देखा करो। तो इसमें एमबीओ क्या है, इसका फीचर्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, मेन चीज़ वही है। फीचर्स कर लो जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस आ जाए, बेनिफिट्स आ जाए, वो सारे एक चीज़ हो गए। एक पॉजिटिव क्वेश्चन कर लो, मतलब कि सारे फीचर्स ऑब्जेक्टिव। एक आपका नेगेटिव जिसके अंदर आपके लिमिटेशंस आ गए, डीमेरिट्स आ गए, और एक आपका स्टेप्स। तो 3 टॉपिक्स। मीनिंग तो आपने क्वेश्चन जो भी चैप्टर है उसका करना ही है। फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर आपका डिपार्टमेंटेशन इंक्लूडेड है, तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पे आ जाएंगे। इसमें से आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसका करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर, पर्पस क्या है, नीड क्या है, लाइन और स्टाफ अथॉरिटी। डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में 5 मार्क्स के लिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स डिमेरिट्स। तो जो ये चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स में से ना कभी, जैसे हमारा पिछला चैप्टर था एमबीओ, उसमें से हमें कंफर्म क्वेश्चन दिख रहा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और स्टेप्स।
अब जो ये चैप्टर्स हैं इसके अंदर हमें मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, कभी स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं, ये चैप्टर तो फिर आसान है। कई बार कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें से हमें बहुत सारे टॉपिक करने पड़ते हैं, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर ज़रूर होते हैं बट उनमें से हमें 4-5 टॉपिक करने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो हम एक एक चैप्टर ऐसा उठा ले जो हर साल आ रहा है और उससे हमें कुछ कम टॉपिक्स करने पड़ रहे हैं। इसमें से भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के नेचर वही है, पॉजिटिव्स कर लो, सिग्निफिकेंस हो गई एंड प्रोसेस। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी में आपका डिस्टिंग्विश है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। जब आपने डिफरेंस कर लिया तब आपको इंडिविजुअल मीनिंग तो पता ही होगा। डेलीगेशन एक आर्ट है कि उसके अंदर बैरियर्स क्या है, बैरियर्स, डिफिकल्टीज, डीमेरिट्स तीनों एक ही चीज़ है, तो उसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। अभी आपका फर्स्ट सेम है इसलिए आप कंफ्यूज है, जब आप सेकेंड थर्ड सेम तक आओगे आपको खुद ही चीज़ें समझ आने लग जाएगी। अब जो डायरेक्शन है इससे 5 मार्क्स का ही आता है, सिर्फ 2020 में आया था इसे 15 मार्क्स का। तो इसमें से आप प्रिंसिपल्स कर सकते हो अगर पेपर में प्रिंसिपल्स एलिमेंट्स एक ही चीज़ है। सुपरविजन, तो इस चैप्टर से भी आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पिछले कुछ सालों से बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बना हुआ है। तो इसके अंदर आपका सुपरविजन, उसके एसेंशियल क्वालिटीज, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो चैप्टर है ना आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आएगा, टॉपिक आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो इसको ज़रूर ध्यान से करना, इसको स्किप मत करना। तो मोटिवेशन में से आपने सबसे पहले डिफाइन करनी है मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो मैस्लो ने दी है, एमसी थ्योरी एक्स एंड वाई, हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी 5 मार्क्स। मतलब इस चैप्टर में से क्या हो सकता है, या तो वो आपको एक ही क्वेश्चन दे दे 15 मार्क्स में कि आप थ्योरीज बताओ हमें मोटिवेशन की, या फिर वो कोई भी मोटिवेशन की थ्योरी उठा के पूछ सकता है कि ऐसा ये अच्छी है, गलत है, कैसे ये एप्लीकेबल है और क्या इसके अंदर डिफ़िकल्टीज हैं। लीडरशिप चैप्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आपके स्टाइल, सिग्निफिकेंस एंड आपकी थ्योरी, ये 3 क्वेश्चन और आपका चैप्टर खत्म। कम्युनिकेशन, हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे बैरियर्स क्या हैं, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, ग्रेप वाइन 5 मार्क्स के लिए, बैरियर्स 5 मार्क्स में बहुत बार पूछे हुए हैं, 15 में भी बहुत बार पूछे हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन के बैरियर्स ही है मेन क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन चैप्टर 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर एसेंस क्या है मैनेजमेंट का, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, नेचर क्या है कोऑर्डिनेशन का, क्यों उसे हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं और क्या हमारे लिमिटेशंस हैं। तो ये जो लास्ट में चीज़ें लिखी हुई है ना, ये जब मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन की थी तब मैंने ये चीज़ें मार्कआउट करी थी कि मुझे जो भी मतलब ये इन सब में से इम्पॉर्टेंट लग रही है या जो बहुत ज़्यादा रिपीटिव है। फिर है आपका कंट्रोल एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल जो पर्ट सीपीएम है ये आपके 4th सेमेस्टर में फिर से आएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन में आएगा, तो ये 5 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो। एंड बजटरी कंट्रोल, इसके टाइप्स, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस हो गया, डिफरेंस हो गया प्लानिंग कंट्रोल का एंड कंट्रोल का प्रोसेस, कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल। अब हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं हमारे, एक में हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम 1 बाय 1 हमारे बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे इन अ मैनर जिसके अंदर हम पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। हम मेरे पास पीपीएम की कल्याणी वाली बुक की थी, साक्षी के गुप्ता वाली, तो इसके अंदर ना आप ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ज़रूर लेके रख सकते हो। वैसे तो आपका यूनिट 1 भी 40 मार्क्स का, यूनिट 2 भी 40 मार्क्स का है, तो आपके यूनिट 1 में 11 चैप्टर्स हैं जिनमें से फर्स्ट चैप्टर से 5 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर से 15 मार्क्स, फिफ्थ चैप्टर से 5, डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन दोनों में से 15 का आ सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी डेलीगेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इन 3 चैप्टर से एक क्वेश्चन बन सकता है 15 मार्क्स का। ये मैंने अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन की थी तब अपने बुक में मार्कआउट किया था। अब ऑफ कोर्स 1-2 सालों में चीज़ें चेंज हो जाती है, तो आप जो भी अपने बुक में मार्क करो अपने जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हो और उससे पिछले साल के पिछले 2-4 सालों का ट्रेंड एनालिसिस ज़रूर कर लेना। यूनिट 2 में आपके चैप्टर्स हैं, तो इसमें पहला चैप्टर डायरेक्शन,
डायरेक्टिंग ये 5 मार्क्स के लिए है, मोटिवेशन 15 मार्क्स के लिए, लीडरशिप भी 15, कम्युनिकेशन भी 15 मार्क्स के लिए, कोऑर्डिनेशन 5 मार्क्स, नेचर और प्रोसेस ऑफ कंट्रोल 15 मार्क्स एंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स। अब ये चीज़ें मैंने खुद से बना के नहीं लिखी है, जब आप क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तब आप खुद एनालाइज करोगे कि जो ये चैप्टर्स पे मार्कआउट किया है ये चैप्टर से 15 का आ रहा है या 5 का आ रहा है। तो इसके बाद जब हम हमारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें कोई ये मत बोलना कि इस चैप्टर से हमने सिर्फ थोड़ा क्यों किया, किसी से हमने बहुत ज़्यादा क्यों किया। अब आप खुद देख सकते हो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे आपका मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शन, वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो किसी और में कंबाइन हो जाते हैं एंड वहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपका फर्स्ट सेम है, अपना बस क्वेश्चन पेपर्स को देखो, उससे जो आपको समझ आ रहा है अपने बुक में जो दिया हुआ है आपके टीचर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं उतना पढ़ो। सेकेंड थर्ड सेम में आपको सब चीज़ें खुद समझ आएंगी।